हेलो 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 एवरीवन। आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. बहुत 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 स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे प्रोसेसेस के बारे में। और सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने अभी तक बात करी। और उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस आए, आइसोथर्मल प्रोसेस आया, एडियाबैटिक प्रोसेस आया, और हम आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है जी, आइसोबारिक, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है जो हमने अभी तक देखा, हमने देखा था कि भाई पहला जो फॉर्मूला है डेल्टा यू वाला वो तो सेम ही रहता है। वो तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो उसका फॉर्मूला तो यही रहना है। ये तो श्योर शॉट है, आइडियल गैस के लिए होता है ये फॉर्मूला। उसके बाद हमने बात की थी वर्क डन की। इसमें इंटीग्रेशन पी डीवी, पी बाहर आ सकता है तो इसको पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। और लोगों ने कहा था कि एनआर डेल्टा टी भी आप इसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। फिर तीसरा जो फॉर्मूला था वो हीट के रिलेटेड था। हीट में डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये बन के आता था एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है ना, एन सीपी डेल्टा टी बन के आ जाता था क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इस वजह से ये बन के हमारे पास आ जाता था, अपने आप ही बन के आया, ठीक है ना, मैंने प्रूव भी किया था कल। पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई क्यू का फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी। अब यहां पे ये बराबर है एन सीपी डेल्टा टी के, अभी अभी निकाला हमने। तो देयरफॉर इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर है? सीपी के ही बराबर है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है तो सीपी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है स्लोप की। क्लियर कट है भाई, प्रेशर वॉल्यूम के बीच ग्राफ है, प्रेशर कांस्टेंट है, दिख रही है स्लोप कितनी है? जीरो। स्लोप कितनी है? जीरो, ठीक है ना। स्लोप कितनी है? जीरो है, तो डीपी बाई डीवी इस केस में जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ओके जी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि बल्क मॉडुलस, डीपी बाय माइनस डीवी बाय वी। डीपी जीरो है, डीपी क्या है? जीरो, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका बल्क मॉडुलस भी कितना है? जीरो, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस भी कितना है? जीरो है, तो इसकी स्लोप भी जीरो है, बल्क मॉडुलस भी जीरो है, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सीपी के बराबर है। क्लियर है भाई यहां तक? बोलो, है ना जी? Yes, sir. अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक, आइसोकोरिक कह देते हैं या आइसोवॉल्यूमिक कह देते हैं, बात तो क्लियर ही है, आपको बिल्कुल क्लियर है। वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? पिस्टन लगाओ ही मत, है ना, या पिस्टन लगाओ तो पिस्टन को फिक्स कर दो, ठीक है ना। ऐसा कह दो कि पिस्टन फिक्स है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव ही नहीं कर सकता, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता, वरना वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर गया तो फिर तो भाई ऑब्वियसली वर्क डन होगा, है ना। तो पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अब बस हम हीट दे सकते हैं, हीट देने में कोई मनाही नहीं है भाई, हीट हम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब वॉल्यूम का चेंज हो नहीं रहा, ठीक है ना, वॉल्यूम का चेंज हो नहीं रहा। अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो है ही है। वर्क डन पी डीवी, भाई डीवी जीरो है,
वेरिएबल वेरिएबल क्या करेंगे, वर्क डन ही 0 है। क्या पिस्टन मूव हो रहा है? नहीं, नो सर। नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन। तो मूवमेंट ही नहीं हो रही पिस्टन की। तो अगर पिस्टन की मूवमेंट ही नहीं हो रही तो फिर है क्या कहानी? फिर कहानी ये है बेटा, W0, तो इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यानी कि Q का फॉर्मूला भी NCV डेल्टा T आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन हुआ नहीं कोई, जो भी हीट है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गई। हीट गिवन इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में सारी की सारी हीट क्या हो गई, यूज हो गई। ठीक है ना, सारी की सारी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गई। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है जी, देख लो। एक्चुअली सर, हाँ जी बोलो। सर ये सब वैल्यू हम करते हैं सर, कर रहे हैं सर, इनका यूज कैसे होंगे सर? इनका ये जैसे डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी और W0 इस केस में हो गया, हम्म, ये यूज कैसे होंगे क्वेश्चन से? करेंगे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना। एक बार पहले थ्योरेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन देख लें सबका, बस हो ही गया ऑलमोस्ट। तो ये सर, फिर ये जो सारी आइसोकोरिक आइसोबारिक अलग अलग के लिए सर, ये अलग अलग के लिए अलग वैल्यू ये लर्न करनी है हमें? वैल्यू सॉरी सर, ये फॉर्मूला किस चीज की होगी? फॉर्मूला 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 डेल्टा यू का फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही है बेटा, डेल्टा यू का फॉर्मूला डिफरेंट है ही। ये सर जो दूसरे वगैरह। हाँ, दूसरे वाला हर एक के लिए ऑब्वियसली वर्क डन अलग होगा, हर प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, अभी हम समराइज करेंगे चीजों को, तो समराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। देखो भाई फटाफट। Sir, written. रिटर्न Yes, sir. कोई रह गया हो भाई तो बताओ। एनीवन? चौथी चीज बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप खुद देखो, Q का फॉर्मूला किसके बराबर आया है, NCV डेल्टा T के, है ना। और Q को कैसे लिखते हैं हम, NC डेल्टा T। देयरफॉर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर है, CV के बराबर है। आनी भी चाहिए थी, क्यों? प्रोसेस कौन सा है Constant है volume. ना, प्रोसेस इज आइसोवॉल्यूमिक। प्रोसेस आइसोवॉल्यूमिक है कि तो C तो CV के बराबर आना ही चाहिए था। ठीक है ना। अगला स्लोप, अरे भाई खुद देख लो, ये लो, ये टच मत करवाना बेटा। ठीक है ना, ऐसे नीचे टच मत करवाना। देखो मैंने इधर भी टच नहीं करवाया, ध्यान दो इस बात पे, मैंने इधर भी टच नहीं करवाया, क्योंकि ये टच करवाने का मतलब पता क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो गया। गैस का वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं कर सकते आप।
गैस को जितना मर्जी कंप्रेस कर दो, आप जीरो वॉल्यूम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो इसको टच नहीं करवाना, मैंने टच नहीं करवाया, इधर भी इसको टच नहीं करवाना। गैस का प्रेशर भी आप कभी जीरो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ गैस का प्रेशर तो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। अब इसकी स्लोप जो है आपको साफ साफ पता चल रही है, कितनी है भाई? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट है ना, नॉट डिफाइंड, बिल्कुल नॉट डिफाइंड कह सकते हो या इनफाइनाइट कह सकते हो। डीपी बाय डीवी स्लोप होती है, डीपी बाय डीवी। वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा, डीवी जीरो है, ठीक है ना, डीवी जीरो है, तो इसलिए स्लोप इसकी डिफाइंड नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इलास्टिसिटी। डीपी बाय डीवी बाय वी जीरो। बल्क मॉडुलस कितना है? इनफाइनाइट है। खुद सोचो, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ? बल्क मॉडुलस जितना बॉडी का किसी भी चीज का ज्यादा होता है, उसको कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंप्रेस करना किस प्रोसेस में है? आइसोवॉल्यूमिक में। क्यों? पिस्टन फिक्स है। खुद सोचो ना, पिस्टन फिक्स है, क्या गैस कंप्रेस हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। तो अगर कंप्रेस ही नहीं हो सकती तो उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। फिर समझ पा रहे हो ना, जो चीज कंप्रेस ही नहीं हो सकती उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है। फिर लिख लो। तो ये 4 प्रोसेस हो गए बेटा मेन। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस खत्म हो गए, मतलब प्रोसेस जनरली तो यही होते हैं, फिर इनको कंबाइन करके हम चीजें करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन तौर पे जो हमारा जो क्रक्स है वो यही 4 प्रोसेस। अभी इनकी समरी बनाएंगे हम, इनको एक साथ करेंगे, इनकी समरी कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही है। चलें जी। तो अभी इनको समराइज करते हैं आगे बढ़ने से पहले। समराइज करके पहले न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें थोड़ी सी फील आए, क्योंकि अकेली थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहने से भी हमें कोई फील आएगी नहीं। तो इस साइड में लिखेंगे प्रोसेस आइसोथर्मल, ठीक है जी। दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक, तीसरा प्रोसेस आइसोबारिक, चौथा प्रोसेस आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक। ये 4 प्रोसेसेस एक तरीके का चार्ट बनाएंगे हम इनके लिए। सबसे पहली चीज जो इनके लिए देखेंगे वो देखेंगे डेल्टा यू, ठीक है ना। जीरो। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी जीरो होता है, तो इसलिए डेल्टा यू इनका क्या होता है? जीरो होता है। इसके लिए डेल्टा यू जीरो नहीं होता, गामा की फॉर्म में इसकी वैल्यू रख सकते हो अगर आप जरूरत है तो।
ये तो हमेशा ही रख सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि गामा का यूज सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस में ही होगा, ठीक है ना। गामा एक कोई कांस्टेंट है जो एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, लेकिन सीवी के फॉर्मूले में ये हमेशा ही आएगा, आर अपॉन गामा माइनस वन। ये गामा की वैल्यू गैस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती बेटा। ये गामा की वैल्यू गैस पे डिपेंड करती है कि गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है, डायाटॉमिक गैस है, कैसी गैस, ठीक है। ओके जी, चलो ये डेल्टा यू हो गया। एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी लिखा रहने दो, लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, बट जीरो नहीं होंगे, जीरो सिर्फ एक ही केस में। दूसरा वर्क डन, एनआरटी लॉग ln v2 by v1 या nRT ln p1 by p2, उल्टा, ठीक है जी। 2.303 लगाना है तो log बेस 10 लगाना है, आपको पता है। उसके बाद इसका वर्क डन डेल्टा यू का उल्टा ही होता है, माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है ना, माइनस एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, ठीक है ना। माइनस हटा दो तो ये वन माइनस गामा हो गया, वन माइनस गामा। इसको क्या लिख सकते हो, P2 V2 आपको याद होगा, माइनस P1 V1 अपॉन वन माइनस गामा। ये इसका वर्क डन होता था। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन P डेल्टा V या NR डेल्टा T आ जाता था। इधर देखो NR डेल्टा T वन माइनस गामा, और इसमें सिर्फ NR डेल्टा T है जो इसका वर्क डन, इसका वर्क डन जीरो आता है। अगले में देखो हीट, ठीक है ना, जो हीट है W के बराबर, ठीक है जी, ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस में NCP डेल्टा T, CP की वैल्यू क्या होती है, गामा R अपॉन गामा माइनस वन, गामा R अपॉन गामा माइनस वन, बताया भी था। इसमें ये डेल्टा, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी इनफाइनाइट, इसकी जीरो, इसकी सीपी, इसकी सीबी, क्लियर है, ग्रेट। स्लोप पे आ जाओ, माइनस पी बाई वी माइनस गामा पी बाई वी, जीरो, इनफाइनाइट। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, प्रेशर, गामा इनटू प्रेशर, जीरो, इनफाइनाइट। ये बल्क मॉडुलस, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्लोप, ये बल्क मॉडुलस, ये हीट, ये वर्क डन, और ये डेल्टा यू। समझ गए, सारी चीजें समझ में आई जो लिखी हैं हमने, बोलो भाई। आनी चाहिए समझ में, लिख लो, लिख लो भाई। एक साथ सारी चीजें लिखी हैं मैंने, ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा के रखना है, और साथ साथ अंडरस्टैंड भी करना है कि क्या चल रहा है।
क्वेश्चंस करेंगे बेटा, अब क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। चलें, So 1 minute. लिख लो। आसान है। अभी तक हमने प्रोसेसेस करे हैं, 4 प्रोसेसेस, उनको समराइज करा है। अब हम उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ कुछ, ताकि फील आए। फील आएगी तो हम और भी करने लायक होंगे। कुछ लोग उसको क्यू लिख देते हैं, कुछ लोग डेल्टा क्यू लिख देते हैं, है ना। क्यू एनसी डेल्टा टी बुक्स में लिखा, कई बार आपको डेल्टा क्यू लिखा हुआ नजर आएगा, एक ही बात। तो उसमें क्यू और डेल्टा क्यू में कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो क्यू लिखा था, यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा है। इट इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। चलें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A gas releases 20 joule of heat when 8 joule work is done on it. If its initial internal energy is 30 joule, find its final internal energy. करो भाई। भूमि रॉन्ग आंसर। ध्यान से भैया, बहुत ध्यान से। नूर सही है। आर्यन रॉन्ग आंसर। अरुषिका सही है। अंश सही है।
भूमि रॉन्ग आंसर, अक्षांश सही है। आर्यन रॉन्ग आंसर, ध्रुव रॉन्ग आंसर। साइन 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 बहुत मैटर करते हैं। ध्रुव रॉन्ग आंसर, धृति सही है, रुद्राक्ष सही है, मनोभव सही है, खुशी गुप्ता रॉन्ग आंसर। देखो भाई, आर्यन सही है। हीट रिलीज हुई है तो Q की वैल्यू -20 है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम। डेल्टा U -12 है तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल U इनिशियल 30। समझ गए? 18 जूल, इनिशियल 30 थी, फाइनली 18 रह गई। क्यों? क्योंकि 12 की कमी आ गई बेटा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, 12 की कमी आ गई इंटरनल एनर्जी में। 30 थी पहले, अब 18 रह गई। क्यों? क्योंकि 20 जूल हीट बाहर निकल गई। वर्क कितने का हुआ था? 8 का हुआ था। समझ रहे हो? अरे भाई आप ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, आपके पास 30 रुपए थे, ठीक है ना, 30 रुपए थे, 8 रुपए आपको किसी ने दे दिए, कितने हो गए आपके पास? 38 रुपीज। 20 आपने दे दिए किसी को, तो कितने बचे आपके पास? 18। समझ पा रहे हो? है ना? अरे प्रॉपर कंजर्वेशन है, सिर्फ कंजर्वेशन है और कुछ नहीं है। आपके पास 30 थे, 8 का आपके ऊपर वर्क हो गया तो टोटल 38 हो गए, फिर 20 आपने खर्च कर दिए तो आपके पास कितने बचे? 18 बचे। सिंपल, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट कहानी है। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखो। A gas goes from state A to state B। एक गैस है जो एक पर्टिकुलर स्टेट ए से एक पर्टिकुलर स्टेट बी तक जाती है, ठीक है ना, बाय एब्सॉर्बिंग 8 into 10⁵ joule heat and doing work of 6.5 into 10⁵ joule। समझ पा रहे हो? ये दिया हुआ है, ठीक है ना। If it goes from same state A to B by absorbing 10⁵ joule heat, then work done required in second process
इज। ऑप्शन दे देता हूँ मैं। सर कर लेंगे वैसे तो। कोई नहीं। रिद्धि सही है, नूर रॉन्ग आंसर, सीनम, अक्षांश, मनोभव सही है, रुद्राक्ष सही है, नूर सही है, ध्रुव रॉन्ग आंसर, आर्यन सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, है ना। भूमि सही है, ध्रुव सही है, साइन 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 बहुत मैटर करेंगे भाई इस चैप्टर में। एक भी साइन अगर आपने गलत ले लिया तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, पूरे सवाल का। पूरे सवाल का कबाड़ा हो जाएगा अगर एक भी साइन आपने गलत ले लिया तो। अंश सही है, खुशी सही है, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखने वाला कोई रह गया हो? No, sir. 1 मिनट सर। No, sir. तो लिख लो, कोई बात नहीं। करते रहो भाई, कोई नहीं, वेट कर रहा हूँ मैं। लिख लिया सर। राघव रॉन्ग आंसर, करण सही है, साइन साइन, धृति सही है, देखो भाई कोई भी प्रोसेस है, मुझे नहीं पता प्रोसेस कौन सा है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि प्रोसेस कौन सा है। ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ए से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहला रास्ता और एक दूसरा रास्ता, ठीक है जी। 2 प्रोसेस के थ्रू ए से बी जा रहे हैं। पहले रास्ते में इतनी हीट अब्सॉर्ब करी हमने, 8 × 10⁵ एब्सॉर्ब करी है, एब्सॉर्ब करी है तो प्लस का साइन आएगा। वर्क किया है, डूइंग,
डूइंग, किसके बारे में बात हो रही है? गैस के बारे में। डूइंग, गैस ने वर्क करा है, प्लस एक दूसरा प्रोसेस है जी, दूसरे प्रोसेस में Q2 कितना एब्जॉर्ब किया है, इतना। वर्क नहीं पता इस प्रोसेस का, लेकिन दोनों में, अब भाई दूसरे का निकालने के लिए पहले की क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब डेल्टा यू सेम होगा दोनों का, बस यही मेन कंसेप्ट है। मेन कंसेप्ट इसके अराउंड घूमता है। हीट और वर्क दोनों पाथ डिपेंडेंट है। देखो याद करो, मैंने करवाया था शुरू में, मैंने बताया था जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तब हमें समझ में आएगा ये पाथ डिपेंडेंट क्यों है भाई, हीट और वर्क। अब देखो डेल्टा यू तो सेम है, फॉर्मूला देखो डेल्टा यू का, कुछ भी हो जाए डेल्टा यू का फॉर्मूला तो सेम है। एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, हर एक में, हर एक प्रोसेस में डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम है। वर्क डन और हीट के फॉर्मूले अलग अलग है। ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। डेल्टा यू इस बात पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल एनर्जी गैस की इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप क्या करा है, ठीक है ना। वो ये देखते हैं कि भाई इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल क्या है, बस बात खत्म, ठीक है। तो अब देखो यार, तो अब डेल्टा यू सेम है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या आ गया, Q माइनस डब्ल्यू, तो देयरफॉर Q1 माइनस W1 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस W2। मानते हो इस बात को? बोलो भाई, डेल्टा यू सेम है, Yes. है ना। डेल्टा यू सेम है, डेल्टा यू निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि निकल गया, ठीक है ना। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, दोनों तरफ इक्वेट ही करना है ना हमें, हालांकि अपने आप ही आ जाएगा। ये आ रहा है जी, ऑन द गैस हुआ है, ये आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। समझ में आया? बी फॉर बॉम्बे आंसर है भाई। Yes. ऑन द गैस वर्क डन हुआ है, नेगेटिव। क्योंकि दूसरे केस में आप थोड़ा सा फील करो, दूसरे केस में वर्क डन गैस के ऊपर करना पड़ा, पता क्यों करना पड़ा? गैस ने उतनी हीट अब्सॉर्ब नहीं करी। अब देखो हीट कितनी अब्सॉर्ब करी गैस ने, पहले प्रोसेस में गैस ने 8 लाख जूल हीट अब्सॉर्ब करी थी, ठीक है ना। तो गैस ने खुद वर्क भी कर दिया, ठीक है ना। इस प्रोसेस में दूसरे वाले में गैस ने सिर्फ 1 लाख जूल हीट अब्सॉर्ब करी है, तो इतनी एनर्जी नहीं बढ़ पाई गैस की, इसलिए उसके ऊपर वर्क हमें अलग से करना पड़ा कि ले भाई तेरे को और वर्क की जरूरत है, तो वो हमें करना पड़ा। खैर इतना डिटेल में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट ये है कि हमें हाँ प्रॉपर मेथडोलॉजी पता चलनी चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है प्रोसेसेस में, फिर हमें धीरे धीरे फील आती है। अभी मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे इन प्रोसेसेस की फील आ भी रही होगी कि हाँ क्या हो रहा है, पता लग रहा है, कुछ पता लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर ये फिर बी ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा बिल्कुल। साइन साइन बहुत मैटर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। और एक बात और बता, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ऐसे ही घुमा फिरा के फॉर्मूलों पे ही आता है ज्यादातर, ठीक है ना। और आसान होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसान होता है। जो क्वेश्चन में आपको पता हो ना कि फॉर्मूले टेढ़े मेढ़े करके बस इधर उधर करके लगाने हैं, तो वो क्वेश्चन आसान है। मतलब नो डाउट आपको उलझाने की कोशिश वो कर सकते हैं कि इधर से चीज इधर निकाल के उसमें डालनी है, फिर पहले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डालनी है, फिर हो सकता है दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में डालनी पड़े चीज निकाल के, लेकिन हो जाएगा कुछ ना कुछ करके। तो इसलिए
क्वेश्चन जो है भले ही एडवांस का भी पेपर हो, तो क्वेश्चन इसमें से आसान आएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, a certain amount of ideal monoatomic gas requires 20 joule of heat to increase its temperature by 10 degrees Celsius at constant pressure। समझ गए? लाइन को ध्यान से पढ़ लो। The heat needed for the same gas to increase same temperature at constant volume दे रहा हूं। गिवन है गामा इज इक्वल्स टू 5/3 फॉर मोनोटॉमिक। ये वैसे तो याद होता है, लेकिन क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं हुआ तो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। भूमि सही है बेटा। तीनम सही है, खुशी सही है, नूर सही है। आर्यन सही है। अंश सही है।
रुद्राक्ष सही है। धृति दोबारा करो बेटा। रिद्धि सही है। ध्रुव, अंशिका दोबारा करो। करण सही है। क्वेश्चन लिख लिया? Okay. Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पहले कि सर्टेन अमाउंट है आइडियल मोनोटॉमिक गैस की, ठीक है ना, मोनोटॉमिक है, 20 जूल हीट चाहिए, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट हमें चाहिए होती है उसका फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी होता है, ठीक है ना, वो कितनी है? 20 जूल। सर्टेन अमाउंट, नंबर ऑफ मोल नहीं पता हमें, ठीक है ना, डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। फिर इसी प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा गया, सेम चीज कांस्टेंट वॉल्यूम पे करी गई। तो हीट कितनी चाहिए उसी गैस के लिए? अब सीवी आएगा, डेल्टा टी सेम रखना है, ठीक है ना, तो 2/1 कर दो या 1/2 कर दो, एक ही बात है। तो 20/Q इज इक्वल्स टू CP/CV, और CP/CV होता है बेटा गामा, गामा होता है 5/3, तो 20/Q इज इक्वल्स टू 5/3, तो ये आ गया 12 जूल। 12 जूल हीट चाहिए उसी प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाने के लिए। जब उसी प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया गया तो 20 चाहिए थी, अगर उसी चीज को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाया गया तो 12 चाहिए। क्या कम चाहिए या ज्यादा चाहिए हीट? Sir, कम कम चाहिए, है ना। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यार ये कम क्यों आई? चलो मैथमेटिकली तो आ गई ये, ठीक है ना, जो भी आना था आ गया। कैन यू एक्सप्लेन? सोच सकते हो कि क्यों कम आई है? सोचो, दिमाग सर लगाओ। क्योंकि सीवी कम होती है। कम होती है मतलब क्यों कम होती है अगर ऐसा सोचा जाए तो? कम होती है, बिल्कुल ये बात 100% है कि सीपी जो है वो ज्यादा होता है, सीवी कम होता है, हमेशा ट्रू है ये तो। कोई भी गैस ले लो, मोनो ले लो, डाया ले लो, ट्राया ले लो, कुछ भी। क्यों होता है लेकिन ऐसा? सुनो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करना पड़ता। बहुत बहुत यही रीजन है। देखो क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन मूव कर सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये पिस्टन फिक्स है, ठीक है ना, पिस्टन फिक्स कर दिया। अगर पिस्टन फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। हुआ क्या कि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जो हम हीट दे रहे हैं ना वो दो जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क में और एक इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, ठीक है ना। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, डेल्टा यू बढ़ा रही है। समझ पा रहे हो? इस प्रोसेस में ये दोनों काम कर रही है, हीट, और इस प्रोसेस में ये सिर्फ क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना कौन से प्रोसेस में आसान होगा? सेकंड। सेकंड वाले में। हीट कम देनी पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि पिस्टन का वर्क है ही नहीं। भाई पहले केस में जिम्मेदारी ज्यादा थी, उसमें हमें दो चीजें करनी थी, तो कुछ वर्क में भी चला गया, इसीलिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। दूसरे वाले केस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी नहीं पड़ी, काम बच गया हमारा। समझ पा रहे? तो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड ज्यादा होती है, तो इसीलिए सीपी ज्यादा होता है, हीट रिक्वायर्ड। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है भाई,
ठीक है ना। ये आपका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल के एग्जाम्स का, ठीक है ना। तो यही एक्सप्लेन करना है आपको, जो मैंने एक्सप्लेन किया है यही लिख के बताना है आपको, इसीलिए सीपीसीबी से ज्यादा होती है। तो ये नोट डाल के लिखिएगा अलग से, ठीक है ना, नोट डाल के लिख लो। तो ये होता है बेटा अंडरस्टैंड करना। एक होता है कि हमने सवाल कर लिया, एक होता है कि सवाल की पूरी तह तक पहुंचना। सवाल तो बहुत लोगों ने कर लिया, ठीक है ना, 12 आंसर सभी का आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो जिनका नहीं भी आया तो ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक होता है सॉल्व करना और एक होता है कि हम उसको समझें, दैट इज द डिफरेंस। लिख लो। चले जी। 1 मिनट सर। यस सर। इसलिए फिजिक्स में और मैथ में खास करके जो ज्यादातर कंसेप्ट्स हैं हमारे सॉल्व करने से क्लियर होते हैं। फिजिक्स और मैथ में ये नहीं होता कि आप थ्योरी से ही सारा कुछ समझ जाओगे, ठीक है ना। थ्योरी समझने का एक पार्ट होती है। थ्योरी से आपके 60 या 70% कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको पूरे 100% करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप न्यूमेरिकल करते करते सीखोगे कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी आपको फील हो, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस जब तक आप सवाल करना शुरू करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। नो डाउट मुश्किल होता है, हमें पता होता है कि यार नहीं ये तो हमसे हो ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ लो उसमें से, उसको करो। जब वो होंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर हम मुश्किल से मुश्किल चीजें भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। A dry air at 1 atm pressure is compressed adiabatically to 1/32 of its original volume. Find final pressure of air. Given gamma is equals to 5/3 for monoatomic, gamma is equals to 7/5 for diatomic. ठीक है जी। इस गामा का यूज होगा, हो सकता है गामा का यूज दोनों वैल्यूज का हो जाए, हो सकता है गामा का एक भी वैल्यू का यूज ना हो सकता है गामा की एक वैल्यू का यूज हो जाए। अगर एक वैल्यू का यूज होगा तो आपको पता लगाना है कौन सी वाली वैल्यू का यूज यहाँ पे करना है। करो भाई।
ऑप्शन दे देता हूँ। रॉन्ग आंसर। अक्षांश रॉन्ग आंसर। नूर सही है। रिद्धि रॉन्ग आंसर। रिद्धि सही है। रुद्राक्ष सही है। सर नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? बोलो क्या रखना है वो रख लेंगे। धृति सही है। कैलोरीमेट्री तक था ना इस बार। थर्मल Yes. एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर रख लेंगे। ओके सर। सर थर्मोडायनेमिक्स जब तक हो जाएगा। आराम से। थर्मोडायनेमिक्स क्या काइनेटिक थ्योरी पे जाएगा आपका तब तक तो बड़े आराम से। एसएचएम भी खत्म होने वाला होगा तब तक तो। धृति सही है। भूमि रॉन्ग आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई यहाँ पे एक बात बताइए। PV to the power gamma is constant. सही है भाई। देखो फॉर्मूला बेटा ये लगेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है पहली बात तो ये है। ठीक है जी। तो फॉर्मूला ये लगेगा। हाँ जी रिद्धि सही है। तो P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। ठीक है जी। बात आती है गामा की। एयर के अंदर क्या क्या होता है? मेन तौर पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जनरली तो यही होते हैं। बोले यार 70 कितने परसेंट? 4%। कितने परसेंट होती है? 78%, है ना? 78% होती है ना? 21% ये होती है। कुल ज्यादातर तो यही होती है। ये कौन सी गैसेस है? डायटोमिक। डायटोमिक है। ठीक है ना? देयरफॉर गामा फॉर द एयर अप्रोक्सीमेटली हम 7/5 ही ले सकते हैं। दूसरी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटोमिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटोमिक है, उसका अलग होता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। बहुत कम परसेंटेज है। और भी गैसेस होती होंगी, उनकी भी परसेंटेज बहुत कम है। जनरली यही दोनों है। इन दोनों का 7/5 होता है तो हम 7/5 ही लेंगे। तो अब देखो, है ना प्रॉपर कंसेप्ट। ये 1 ATM वॉल्यूम V मान लो, V की पावर 7/5। P2 निकालना है। वॉल्यूम V/32 हो गया। वॉल्यूम V/32 हो गया और उसकी पावर 7/5। ठीक है ना? P2 ये उधर जाके
ये v की पावर 7/5 कट गया, ये उधर जाके 32 मल्टीप्लाई में आ गया भाई, 32 की पावर 7/5। इसको लिख लो 2 की पावर 5, ये 7 की पावर 5, ये 5 से 5 कट गया, तो ये 2 की पावर 7 आ गया भाई, यानी कि 128 एटीएम, 128 एटीएम जो होगा वो फाइनल प्रेशर होगा भाई। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो 128 एटीएम फाइनल प्रेशर होगा। चलें? Yes, sir. Yes, sir. इसी क्वेश्चन में, इसी में पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आंसर बताओ। हाँ जी आर्यन सही है, रिद्धि सही है। सेम क्वेश्चन, प्रोसेस आइसोथर्मल है। अनुभव सही है, भूमि सही है, ध्रुव सही है, अक्षांश सही है, खुशी सही है। क्या लगाओगे? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये 1, इसको V लिख लो, ये निकालना है, ये V/32, बस P2 कितना आ गया? 32 एटीएम। सिंपल है ना, अंश सही है। तो किसमें ज्यादा प्रेशर आया? एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक में, ठीक है ना, एडियाबेटिक। अगर मैं इनके ग्राफ कंस्ट्रक्ट करूं ना, तो ये ग्राफ ऐसे दिखेंगे, देखना ध्यान से। मैं कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ मुझे ऐसे बनाने हैं जिनमें वॉल्यूम घट रहा हो और प्रेशर बढ़ रहा हो, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देखना जरा, एरो देखो, एरो समझ में आ रहा है? एरो, एरो समझ में आ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम घट रहा है। अब ये एक पॉइंट से शुरू है, देखो ये ए स्टेट है, इस पे 1 एटीएम प्रेशर है और वी वॉल्यूम है, ठीक है ना। मुझे बताना, ठीक है ना, आप ही लोग बताओगे। ये 2 ग्राफ है, बताओ इनमें से एडियाबेटिक कौन सा और आइसोथर्मल कौन सा? एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। ग्रीन वाला, Green वाला एडियाबैटिक। ग्रीन वाला एडियाबेटिक, अच्छा, और ऑरेंज वाला आइसोथर्मल। ओके, कोई और कुछ कहना चाहता हो? सर ग्रीन वाला आइसोथर्मल है। सर ग्रीन वाला ग्रीन आइसोथर्मल है। ग्रीन वाला आइसोथर्मल है। ओके, देखो बिल्कुल ग्रीन वाला आइसोथर्मल है। कैसे पता चला? ध्यान से सुनो मेरी बात। एक ना पैरेलल लाइन खींच दो, ये पैरेलल लाइन टू प्रेशर एक्सिस। इस लाइन पे जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, इस पे, इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम सेम है ना। ये वाला वॉल्यूम V है, ये वाला वॉल्यूम मान लो V/32 है। बताओ कौन सा प्रेशर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, किस लाइन वाला? ऑरेंज। ये 32 एटीएम है, ये 128 एटीएम।
ये एडियाबैटिक होगा और ये आइसोथर्मल होगा। मैंने आपको ग्राफ से दिखाया है कि ग्राफ में क्या क्या दिख रहा है, कैसे कैसे दिख रहा है। लेकिन यार एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो, कल ही करवाया था। इसमें से कौन सा बताया था मैंने एडियाबैटिक? सर नीचे वाला, नीचे स्लोप वाला, जिसका ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा है। इसमें मैंने बोल दिया कि ऊपर वाला ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे स्लोप ऊपर वाले की ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अब जो है उल्टा काम हो रहा है, अब कंप्रेशन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। मैं अगली डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ, अगली स्लाइड में बना के दिखाता हूँ, है ना। दोनों में फर्क देखना। तो ऐसे बड़ी मतलब जो है कंफ्यूजन हो जाती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर ज्यादा चेंज होगा, ठीक है ना। प्रेशर का चेंज ज्यादा आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। 1 से 1 था प्रेशर, उससे 128 हो गया। तो चेंज कितने का आया? 127 का चेंज आया। 127 का चेंज आया बेटा एडियाबैटिक में, ठीक है ना। चले? यस सर। ओके, ये दोनों ग्राफ देखो। अगर एक्सपेंशन है, ठीक है ना। अब यही चीज हम सीखते हैं, इसीलिए ये चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई। क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखते हैं कि अच्छा यार ऐसा हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो स्लोप नीचे वाले की ज्यादा है भाई, ये एडियाबैटिक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये आइसोथर्मल है। और इनिशियल स्टेट सेम है। ये एक ही पॉइंट से शुरू होने का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेट दोनों प्रोसेसेस के लिए सेम है। उसके बाद दूसरे प्रोसेस में क्या किया भाई हमने? कंप्रेशन, ठीक है ना। कंप्रेशन में आपको साफ साफ पता चल रहा है किसकी स्लोप ज्यादा है। इसकी ज्यादा दिख रही है ना? दिख रही है कि नहीं दिख रही? किस ग्राफ पे चढ़ना ज्यादा आसान है ना? आइसो मोर, आइसोथर्मल। मोर स्टीप ये एडियाबैटिक है, और इसमें भी मोर स्टीप यही है। स्लोप अभी भी एडियाबैटिक की ज्यादा है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, ठीक है ना। स्लोप एडियाबैटिक की ही ज्यादा रहेगी। लिख लो। तो एक्सपेंशन के दौरान नीचे वाला एडियाबैटिक होगा, कंप्रेशन के दौरान ऊपर वाला एडियाबैटिक होगा। याद रखना भाई। पीवी ग्राफ है ये, पीवी लिख लेना। सर वहां पे इनिशियल स्टेट सेम थी, सर यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट सेम है। बिल्कुल, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना बेटा, नहीं तो ऐसे होते ग्राफ। ये लो, इनकी कोई भी स्टेट सेम नहीं है। ओके सर। एक ही पॉइंट से अगर शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट सेम है। इनिशियल स्टेट सेम होने का मतलब ये होता है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनिशियली सेम है, बाद में अलग अलग हो गए। हाँ जी, चलें जी। चलो।
पांचवा आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, नहीं, या फिर अभी इसको नहीं करेंगे। चलो कर लेते हैं, इनको अरेंज करेंगे। पॉलीट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक नहीं कहते, पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर ये सारे आ जाएंगे। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, डरो मत, डरो मत, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है कि भाई ये क्या आ गया, कुछ भी नया नहीं है। मैं सारे के सारे जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं ना हमने अभी तक, वो सारे इसी के अंदर दिखाऊंगा आपको। ये पीवी रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है ना। पीवी रेज टू पावर अल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट। अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। पीवी रेज टू पावर अल्फा, इसी के अंदर सारे प्रोसेसेस हैं, इसी के अंदर सारे प्रोसेसेस हैं। अब जैसे आपको पता है पीवी रेज टू पावर गामा होता है भाई, है ना, पीवी रेज टू पावर गामा होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ठीक है ना। अब चाहे कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एनसीवी डेल्टा टी। सीवी की वैल्यू तो वही रहनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे उसमें अल्फा आता रहे चाहे बीटा आता रहे, सीवी की वैल्यू तो वही रहेगी, आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है जी। ध्यान देना, प्रोसेस में जो अल्फा है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, गामा नहीं, जरूरी नहीं गामा है। वर्क डन क्या आएगा इससे? देखो, अगर उस फॉर्मूले में, अगर उस फॉर्मूले में हमारे पास गामा होता, गामा होता, तो वर्क डन एन आर डेल्टा टी, लिखना मत, 1 माइनस गामा आता कि नहीं आता? उल्टा आता, डेल्टा यू का नेगेटिव आता, यस डेल्टा सर। यू का नेगेटिव आता, बिल्कुल आता। अब गामा की जगह पे क्या आएगा? अल्फा। गामा की जगह पे क्या आएगा? अल्फा। रिप्लेस गामा बाय अल्फा, गामा को अल्फा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। ये तरीका है लिखने का। अब आप कहोगे डेल्टा यू में क्यों नहीं करा? डेल्टा यू में नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? डेल्टा यू तो फिक्स वैल्यू है, डेल्टा यू तो फिक्स वैल्यू है भाई, डेल्टा यू तो उतना ही रहेगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, वो नहीं चेंज होने वाला। हाँ, वर्क डन के फॉर्मूले में चेंज कर दिया हमने, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है भाई? पाथ पे। पाथ पे डिपेंड करता है तो पाथ के हिसाब से चेंज हो सकता है। अब पाथ मैंने चेंज कर दिया, पाथ कैसे चेंज कर दिया? पीवी रेज टू पावर गामा की जगह पीवी रेज टू पावर क्या कर दिया? अल्फा, ठीक है जी। क्या ये वर्क डन का फॉर्मूला चेंज हो गया? बोलो। अब ये सारी चीजें मैं यहीं से बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, सारी चीजें यहीं से बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब ये तो हो गया, हीट बच गई निकालने वाली, हीट बच गई कि नहीं बच गई बताओ? बच गई, यस सर। बिल्कुल बच गई, कोई बात नहीं। इसको लिखो एन सी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो चीजें कट रही है ना काट दो। C इज इक्वल्स टू सी वी प्लस, ऐसे याद कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे नहीं याद करते, वो ऐसे याद कर लेते हैं। CV की वैल्यू पुट कर दो,
ये कोई भी रैंडम प्रोसेस है, कोई भी रैंडम प्रोसेस है जिसके लिए ये सी की वैल्यू है, ठीक है ना, और डाल के लिखता हूं मैं, ये कोई भी रैंडम प्रोसेस है जिसके लिए ये सी की वैल्यू है CV प्लस R 1 माइनस अल्फा। अभी मैं आपको शो करूंगा कि ये सारे प्रोसेस एक में ही समाये हुए हैं। कितने प्रोसेसेस पढ़े हमने, कितने प्रोसेसेस पढ़े भाई? 4। 4। चारों प्रोसेस इसी के अंदर समाये हुए हैं। अभी प्रूव करूंगा मैं, लिखो फटाफट। अभी क्लास है आपकी इसके बाद? चलो यस चलो ठीक है ना, बाकी कल करेंगे। चलो काफी हो गया आज, तो काफी सवाल भी कर लिए, काफी कुछ सीख भी लिया हमने, और आपको थोड़ी सी फील भी आ गई, ठीक है ना। तो आगे की जर्नी हमारी आसान हो जाएगी इससे। तो फिर इसी के अंदर हम सारे प्रोसेसेस को समाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।